बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वुकला, यूथ विंग और स्टूडेंट्स विंग को फ्रंट लाइन पर रखकर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं, जिस पर इस्टेब्लिशमेंट परेशान है। इस हवाले से इमरान खान ने आज अडयाला जेल में अहम गुफ्तगू की है, जिसमें आईनी तरमीम के हवाले से भी अहम बातें हैं। ये सारी गुफ्तगू आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। छुट्टी के दिन नाज़रीन, और फिर रातों रात आईनी तरमीम की वारदात हुकूमत इसलिए डालना चाहती थी कि कहीं इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर ना हो जाए और आला अदलिया को इस मामले में मुदाखलत का मौका ना मिल जाए। इसलिए चंद घंटों के वक्फों से वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बार बार मुलतवी होते रहे, ताकि सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले पहले दोनों ईवानों से तरमीम मंजूर करके सदर के दस्तखत भी करवा लिए जाएं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के आखिरी वक्त में तैयार ना होने की वजह से ये वारदात डाली ना जा सकी। लेकिन अब हुआ यह है कि जिस बात का डर था वही बात हो गई है। अब क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबद जुबैरी समेत मुल्क के सफ़े अव्वल के वुकला के एक पूरे पैनल ने इस मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम को आइन के बुनियादी ढांचे, बुनियादी इंसानी हकूक़ और आला अदलिया पर हमले के मुतरादिफ करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दी है कि इस मुजव्वज़ा तरमीम को खिलाफ आइन और कालादम करार दिया जाए। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम इस रिट दरख्वास्त की चौंका देने वाली तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से जो ये नाकामी हुई है, इस नाकामी का मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार देने वाले सेनेटर्स और इस्टेब्लिशमेंट की करीबी जमात के लीडर और दीगर शख्सियात ने आईनी तरमीम मंजूर ना हो सकने को हुकूमत के सियासी चेहरों की नाकामी करार देते हुए सारा मलबा नून लीग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर डाल दिया है, जिससे नज़र ये आ रहा है नाज़रीन कि हुकूमत की नाअहली के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर तशवीश का शिकार है। यही वजह है कि जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोग हैं उन्होंने नून लीग को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। और इसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे कि किन किन लीडरों ने नून लीग को आड़े हाथों लिया है, मलबा नून लीग पर डाला है और उनका इस्टेब्लिशमेंट से क्या ताल्लुक़ है। और एक बार फिर नाज़रीन, इस ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया गया है कि इस मुसलसल बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए, ताकि मुल्क को सियासी व मुआशी अदम इस्तेहकाम की दलदल से निकालने का कोई पक्का इंतज़ाम हो जाए। इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में एक बार फिर उन ताकतवर हलकों की पोजीशन मजबूत हो गई है कि जो इमरान खान को ऑन बोर्ड करके फरवरी मार्च में नए आम इंतखाबात के ज़रिए मुल्क को मौजूदा दलदल से निकालने की सोच रखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस तेज़ी से बदलती सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बहुत अहम हो गए हैं एक बार फिर। आज नाज़रीन 16 सितंबर है और 19 सितंबर को वुकला ने लाहौर में मुल्क गिर वुकला तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है और वहाँ पर वुकला कन्वेंशन भी रख दिया है। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पहले ही फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ खौफनाक तकारीर हो रही हैं। 19 सितंबर के वुकला कन्वेंशन की वजह से जल्द पंजाब और लाहौर में भी ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 21 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर PTI और अपोजिशन जमातों का जलसा आम होगा। वहाँ भी अवाम का समंदर सामने देखकर मुकर्रीन का खून जोश मारेगा और एक बार फिर वैसा ही आतिशफ़शां भड़केगा जो संगजानी जलसे में भड़का था। यूँ इस्टेब्लिशमेंट
फौज और ISI समेत उन इदारों के खिलाफ एक नए जारहाना बयानिए को फ़रोग मिलेगा। और ये एक हकीकत है नाज़रीन कि एक बार लोगों की झिझक दूर हो जाए, उनका डर और खौफ ख़त्म हो जाए, तो फिर इस सैलाब को रोकना मुमकिन नहीं रहता। आज की वीडियो में नाज़रीन हम इन तमाम तैयारियों का तफसीली जायज़ा भी लेंगे जिनके तहत वुकला, यूथ और स्टूडेंट्स को सफ़े अव्वल में रखकर मुल्कगीर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने के हवाले से जो सरगर्मियां हैं वो अचानक तेज़ हो गई हैं। इसकी तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आपने इसे शेयर भी करना है, इस पर कमेंट्स भी करने हैं और इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है क्योंकि चिराग से चिराग जलता है। नाज़रीन, 26वीं मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अपील रिट पिटीशन दायर की गई है, इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर मुमताज़ कानूनदान मुल्क के आबद ज़ुबैरी के साथ साथ मुल्क के सफ़े अव्वल के जो दीगर वकला रहनुमा शामिल हैं बतौर पिटीशनर। इनमें शहाब सरकी, शफकत महमूद, इश्तियाक अहमद ख़ान, मुनीर काकड़ और दीगर वकला रहनुमा शामिल हैं। नाज़रीन, दरख्वास्त में वफाक, चारों सूबों, कौमी असम्बली, सैनट व दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पार्लियामेंट अदलिया के इख्तियारात को वापस लेने या सलब करने या अदालती इख्तियारात में टेम्परिंग करने का हक नहीं रखती। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात एग्जेक्टिव को मुंतकिल हो जाएंगे। मुजव्वज़ा तरमीम करारदाद मकासद और आइन की बुनियादी स्कीम के ही खिलाफ है। ये आज़ाद अदलिया को तबाह बर्बाद कर देगी। आइनी तरमीम खुफिया तौर पर बनाई गई और मुसलसल खुफिया रखी गई, इससे भी बदनीयती जाहिर है। पार्लियामेंट अभी नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अभी अमल नहीं हुआ, अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया, वफादारियाँ तब्दील करवाने की कोशिश की गई। इस्तदा की गई है इस रिट पिटीशन में कि मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को गैर आइनी और कालादम करार दिया जाए, वफाकी हुकूमत को तरमीम पेश करने से रोका जाए, बिल पेश हो जाए तो इसकी कार्रवाई को रोका जाए और अगर पार्लियामेंट इसे पास कर दे तो सदर को दस्तखत करने से रोका जाए। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चूँकि सीनियर 3 कानूनदानों ने और जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं, यूँ आप समझ लें कि पूरे पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जो नुमाइंदा क़यादत है, ये उनकी तरफ से रिट दायर की गई है। यानी किसी आम वकील ने सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए ये रिट दायर नहीं की। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना संजीदा मामला है। इसीलिए हमने लिखा कि जिस बात का डर था वही हो गई है और मामला अब आला अदलिया के कोर्ट में चला गया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आने वाले दिनों में इस रिट पिटीशन से क्या सलूक करती है। अगर वो इसे टेकअप कर लेती है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर जो वफाकी हुकूमत की दौरान समात क्लास ली जाएगी वो हेडलाइंस बनेंगी और समझ लें कि एक दफ़ा लग पता जाएगा कि किस तरह आला अदलिया के पर काटे जाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, इमरान खान ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हुक्मरान सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं, फ्रॉड इलेक्शन छुपाने और मुझे मुसलसल जेल में रखने के लिए ये तरमीम लाई जा रही है। इनको पता है कि जिस दिन काजी फायज़ ईसा चला गया, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जो पिटीशनें हैं जो अब नहीं सुनी जा रही वो 25 अक्टूबर के बाद सुनी जाएंगी। इस डर से ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। ये डरे हुए हैं कि फार्म 45, फार्म 47 के ज़रिए अगर इलेक्शन खुल गया तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। इसलिए ये मुल्क से
कानून की हुक्मरानी ख़त्म करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि पीटीआई लाहौर जलसे में मुल्क में एक तारीखी एहतजाज शुरू करने का ऐलान करने जा रही है। अवाम को अपने हकूक़ और इन हकूक़ के मुहाफ़िज़ जजेस को बचाने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने इस हवाले से वकला, यूथ और स्टूडेंट्स को सफ़े अव्वल और फ्रंट लाइन करार दिया और कहा कि बांग्लादेश में भी यही लोग जब क़यादत करने के लिए सामने आए थे तो फतह मिली थी और पाकिस्तान में भी इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन समात के लिए 18 सितंबर को मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से बैरिस्टर गौहर और रऊफ़ हसन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नाज़रीन, मिसल मशहूर है कि कमीज़ लगी फटने खैरात लगी बटने। अब यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन को अब जो अपना खौफ पैदा हो गया है वो अब इंसाफ की खैरात तहरीक इंसाफ को देने जा रहे हैं। ज़राए का नाज़रीन ये दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इमरान खान को अडयाला जेल में ये पैगाम भिजवाया है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों के फैसले पर अमल दरामद भी करवा दिया जाएगा और 8 फरवरी के इलेक्शन और फार्म 45, फार्म 47 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी माना जाएगा। इसलिए इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ना जाए। इस सिलसिले में एतमाद साजी के अक़दामात के तहत इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम करके पीटीआई ओहदेदारों को मानने और तस्लीम करने जा रहा है और ये सारा काम करके एक पहला गुडविल जेस्चर दिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। और पीटीआई को बतौर जमात रजिस्ट्रेशन के तमाम तकाजे मुकम्मल करते हुए मुकम्मल एक सियासी जमात का स्टेटस दे दिया जाएगा और इसका बल्ले का निशान भी बहाल कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पैगाम में ये कहा गया है कि इस सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किए जाएंगे, ये ज़रूरी है कि इमरान खान और पीटीआई की तरफ से भी उन बैनुल अक़वामी गारंटर्स को बतौर सालस अपना किरदार अदा करने और दो तरफा यकीन दहानियाँ करवाने का मौका दिया जाए। नाज़रीन, ये वही बात है जो हम आपको मरसे से बताते आ रहे हैं कि सऊदी वलीअहद इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों तरफ राबते में हैं और कई बार जब मामला हद से बढ़ने लगे हैं उन्होंने हंगामी मुदाखलत भी की है। नाज़रीन, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि आईनी तरमीम मंजूर करवाने का मामला लंबे अरसे के लिए मुलतवी करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। तो शहबाज शरीफ के दौरे पर जाने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब आईनी तरमीम जो पटवारी यूट्यूबर्स दावे कर रहे हैं कि जनाब गैर मुय्यना मुद्दत का मतलब ये नहीं है कि 2 हफ्ते के लिए या 4 हफ्ते के लिए मुलतवी हुई है, ये 2 दिन या 72 घंटे भी हो सकते हैं। लेकिन जो ये खबर ताज़ा तरीन आई है कि शहबाज शरीफ आईनी तरमीम के मामले को समझ लें कि बैक बर्नर पर रख कर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए और अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और आखिरी जाकर ये मिन्नत समाजत की जाएगी अमेरिका से कि जनाब हमारे कोई बेच बचाव का रास्ता निकाला जाए, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि सितंबर में आईनी तरमीम के दोबारा पेश किए जाने का कोई इम्कान नहीं है। अगर ऐसी कोई दूसरी कोशिश की गई तो वो अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में की जा सकती है, लेकिन इसका भी इम्कान बहुत कम है। इसकी वजह यह है नाज़रीन कि इस्टेब्लिशमेंट पिछले 72 घंटों के दौरान हुकूमत की कारकर्दगी से सख्त मायूस है। इसका इजहार आज खुद को फ़ौज का नुमाइंदा कहने वाले सेनेटर फैसल वावड़ा ने बरमला किया है और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरमीम की मंजूरी ना हो सकने के हवाले से सवाल का जवाब जब उनसे सवाल किया गया कि तरमीम क्यों मंजूर नहीं हो सकी
तो उन्होंने कहा कि नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने नाअहल और निकम्मे किन्हें कहा है। उन्होंने उन वज़रा को और उन सियासी क़यादत को और इवन के वज़ीर आज़म और सदर को भी नाअहल और निकम्मे कह दिया है, किसी का नाम लिए बग़ैर। फैसल बावडा ने नाज़रीन ये भी कहा, मीडिया को मशवरा दिया कि हुकूमती वज़रा अभी एक एक करके पार्लियामेंट से मुँह छुपा कर निकलेंगे, आप उन्हें पकड़ कर उनसे पूछें कि तरमीम मंजूर क्यों नहीं करवा सके। नाज़रीन ज़राए का ये भी दावा है कि इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से भी सख्त खफा है कि सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के हवाले से जो दावे किए थे वो सब झूठे साबित हुए हैं और हुकूमत व इस्टेब्लिशमेंट की पूरे दुनिया में और पूरे मुल्क में जग हंसाई हुई है। इससे बेहतर था कि तरमीम लाने की कोशिश ही ना की जाती। इस हवाले से ज़राए का ये भी कहना है कि इस बड़ी नाकामी के बाद इस्टेब्लिशमेंट मौजूदा हुकूमत से बिल्कुल ही मायूस हो चुकी है। इसलिए इस बार फ़ौज और कप्तान के दरमियान जो नए राब्ते शुरू होने जा रहे हैं वो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन MQM के रहनुमा फ़ारूक सत्तार ने भी आज नून लीग को आड़े हाथों लिया है। MQM भी चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझी जाती है, फ़ारूक सत्तार ने कहा है, इसलिए फ़ारूक सत्तार का ये जो मौक़िफ़ है इसे भी आप समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी का एक शरीफाना इजहार है। फ़ारूक सत्तार ने कहा कि आइनी तरमीमें इस तरह मंजूर नहीं करवाई जाती। इस हवाले से नून लीग का होमवर्क बहुत कमज़ोर था। नून लीग अगर सियासत भूल गई है तो हम उसे दोबारा सियासत सिखाने के लिए तैयार हैं। इससे नाज़रीन बड़ा तंज और कोई नहीं हो सकता और ये तंज करने वाले भी इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मीनारे पाकिस्तान पर 21 सितंबर के लाहौर जलसे के लिए पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान भिच्चर की तरफ से DCO लाहौर को दरख्वास्त बाज़ाब्ता जमा करवा दी गई है ताकि कोई कानूनी तकाजा अधूरा ना रह जाए। और दरख्वास्त भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर की तरफ से यानी एक ताकतवर बंदे की तरफ से भिजवाई है ताकि उसके हवाले से जो जंग लड़नी पड़े तो फिर सूबाई असम्बली के अंदर भी लड़ी जाए। बड़ी यानी बहुत बेहतरीन खेल रही है PTI, बजाय इसके कि जो ज़िले सदर हैं PTI लाहौर के उनकी तरफ से दायर की जाती। ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया गया है कि जो सूबाई असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं जिनका बड़ा एक आइनी इस्तेहकाक है, उन्हें बड़ी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है इनका, तो उनकी तरफ से दरख्वास्त दी गई है। यानी ये एक बड़ा अच्छा फ़ैसला करार दिया जा रहा है। एक और अहम खबर नाज़रीन सुन ले जाते जाते कि हुकूमती मीडिया और यूट्यूबर्स की तरफ से जिन PTI MNAs के आइनी तरमीम के हक़ में वोट देने के दावे किए जा रहे थे उनमें से एक और MNA रियाज फितियाना का भी बयान आज सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ और कभी भी PTI के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। PTI क़यादत मेरे इस आज़म से, मेरे मुल्क से बाहर होने के हवाले से आगाह है और उसे मुझ पर पूरा एतमाद है। और उन्होंने कहा है कि ये जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम है इसके हक़ में मैं कभी भी वोट नहीं दूंगा। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो जिन अरकान के हवाले से दावे किए जा रहे थे उनकी तरफ से भी तरदीदें आना शुरू हो गई हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। मामलात इमरान खान के सुरखरू होने की तरफ जा रहे हैं, मामलात वकला कम्युनिटी के सुरखरू होने की तरफ जा रहे हैं, मामलात जस्टिस मंसूर अली शाह और 8 जजेस के सुरखरू होने की तरफ जा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द PTI को बतौर सियासी जमात, इसकी क़यादत को बतौर ओहदेदारान और बल्ले का निशान बहाल करने के हवाले से बड़ा अहम फैसला करने जा रहा है। और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहला गुडविल जेस्चर होगा। और अली अमीन गंडापुर जिन्होंने खान के साथ वफादारी की अजीम मिसाल कायम की है हालिया चंद हफ्तों के दौरान,
और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और PTI पंजाब और PTI खैबर पख्तूनख्वा 21 सितंबर को इनका भी बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह ताला इन्हें इस इम्तिहान में कामयाब करे। 19 सितंबर को पूरे मुल्क के वकला लाहौर आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। वकला बरादरी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। और ये जो आइनी रिट पिटिशन दायर की गई है आबद ज़ुबैरी की तरफ से और बाकी वकला रहनुमाओं की तरफ से, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये 3 इम्तिहान अगले चंद रोज़ में, अगले चंद हफ्तों में होने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन अपना इम्तिहान पास करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।